हाँ भाई जी चलें, टाइम हो गया है। अरे रुको जरा, बार बार सबसे पहले हम ही चले जाते हैं मूर्खों की तरह। तो चाय भिजवा दूँ? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, ये फाइल देख लें फिर चलते हैं। हाँ भाई जी याद आया, लोचन जी का फ़ोन आया था, कह रहे थे आपसे बहुत ज़रूरी मिलना है। आपके जाने का टाइम पूछ रहे थे। अरे तो फिर बता देना चाहिए था ना, हम तो ऐसे ही चले जाते। ऐसे क्या काम था जो फ़ोन करके आ रहा है? मुझसे तो कुछ नहीं कहा उन्होंने। हाँ भाई लोचन, बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी, अभी अभी तुम्हारे ही बारे में बातचीत चल रही थी। क्या काम है जो फ़ोन करके आ रहे हो? सर कुछ काम ऐसा है कि थोड़ा समय चाहिए होगा। हाँ कृपाशंकर जी, जरा बाहर जाइए और किसी को आने मत देना, ठीक है? ठीक है भाई जी। हाँ बैठ। सर मामला अथॉरिटीज से रिलेटेड है, इसलिए आपकी मदद की ज़रूरत है। क्यों, कुछ पंगा उंगा लिया क्या? हाँ? नहीं नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। तो सर कुछ डाकू हैं मैनपुरी और सतना जिले के, वो सरेंडर करना चाहते हैं। तो सौंप दो पुलिस को। नहीं सर, यही तो मुश्किल है। मैंने पर्सनली मनवाया है डाकुओं को सरेंडर के लिए। डाकू चाहते हैं कि यूपी में सरेंडर करें। उनके खिलाफ सारे मामले दर्ज हैं एमपी में, इसलिए यूपी की पुलिस कोई मदद नहीं करेगी। और वैसे भी सर कानूनी कार्रवाई में बहुत वक्त लग जाएगा, और डाकुओं का क्या भरोसा, कभी भी मन बदल जाएगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं? सर आप चाहें तो डाकू यूपी में सरेंडर कर सकते हैं। अरे नहीं नहीं, सीएम साहब बुरा मानेंगे। उनके रहते ये काम अगर हमने कर लिया तो ये इसको हमारी दादागिरी कहेंगे। नहीं नहीं सर, सीएम साहब से बात करने की जरूरत ही नहीं है। वो तो यही कहेंगे ना कि एमपी सरकार का मामला है, वही निपटे। बात तो तुम ठीक कह रहे हो। और फिर वैसे भी सर अपने राज्य की अमन और शांति की जिम्मेदारी तो आपकी है। इतने सालों से सक्रिय डाकू अगर आपके सामने सरेंडर करे तो। बहुत तेज होते जा रहे हो, जल्दी सारा खेल सीख रहे हो। ठीक है, सरेंडर का मैं इंतजाम करवा दूंगा, और तुम्हें भी कुछ मिलना चाहिए तमगा उमगा इस काम के लिए। ठीक है सर, तो जो भी दिन आप तय करेंगे मैं पता करवा लूंगा। अभी मैं चलता हूं सर। ठीक है ठीक है। ये लड़का तो बहुत काम आ सकता है। मेरे दिल में रोन। होने लगा। भाई साहब, मुझसे क्या चाहते हैं आप लोग? भैया तुम्हारे पास है ही क्या देने के लिए? वही तो मैं भी कह रहा हूँ। देखिए, मैं मूलतः एक कवि हूँ, एक आम इंसान हूँ। अच्छा? तो तुम्हारी कविताएं भी बड़ी अपर क्लास की होती होंगी। मेरी उदासी,
मेरी मोहब्बत। नहीं 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 नहीं, मैं आम इंसानों पर भी लिखता रहा हूँ, रोजमर्रा की परेशानियों पर भी लिखता। अच्छा। हाँ हाँ, माँ कसम। आम आदमियों पे, रोजमर्रा की जिंदगी पे। हाँ। तो इस समय तुम्हारे पर जो बीत रही है उस पर भी कुछ कहो। इस समय हाँ कहूँ? हाँ हाँ, सुनाओ सुनाओ। सुनो तो कविता का शीर्षक है। शीर्षक है। शीर्षक नहीं, बिना शीर्षक के सुना। बिना शीर्षक, ठीक है। अंधकार है घना, शत्रुओं का जाल है, कांपता है मन अधीर, सर पे मेरे काल है, जीजा जी का अंधकार। भाई साहब आपकी दुश्मनी तो जीजा जी से है, तो फिर मुझे आप लोग ऐसे क्यों? ताकि तुम्हारे जीजा जी को भी एहसास रहे कि किसी दिन उन पर भी हाथ डाला जा सकता है। तो आप लोग उनकी मिलों में हड़ताल करवा दीजिए। वो आइडिया ठीक था आप लोगों का, आपके पैसे भी मिल जाएंगे उससे। लेकिन इससे तुम लोगों पे क्या असर पड़ेगा? हाँ? मिले 6 महीने बंद रहे या 1 साल, तुम्हारे बाप का क्या जाएगा? आखिर चूल्हा तो एक मजदूर के घर का ही ठंडा होगा ना। काला रंग लेके आ, मुंह काला कर साले का। जिंदगी में कभी रोटी की कमी महसूस नहीं हुई ना? महसूस करो सेठ कुंदन लाल, इस समय तुम्हें अपनी इज्जत का जो डर सता रहा है ना, वही डर एक मजदूर को होता है जब उसको यह मालूम होता है कि 1 हफ्ते उसका बच्चा भूखा सोएगा। भाई साहब, मैं तो एक कलाकार, एक कवि है, आम इंसान आप लोगों की। सेठ राधे श्याम से कहना कि इस हादसे को एक मजाक ना समझे, क्योंकि इस शहर में उनकी बड़ी इज्जत है। साहब, बाहर एक लड़का आपसे मिलने आया है। बुलाओ। बुला लो सर। नमस्ते साहब। अरे तुम आओ, बैठो बैठो बैठो। हाँ, कैसे आना हुआ? बड़ी मुश्किल हो गई साहब जी। क्यों, क्या हुआ? घर की हालत बहुत खराब है, खाने को भी लाले पड़े हैं। अगर आप ऊपर कुछ बात करें तो शायद काम बन जाए। अब मैं क्या करूं? हाँ, जमीन दिलवा दी, नौकरी दिलवा दी, और क्या चाहिए? नहीं साहब जी, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। पूरे 6 महीने हो गए हैं बागियों को हथियार डाले हुए, पर सरकार ने आज तक एक भी शर्त पूरी नहीं की। बप्पा को तो बहुत गुस्सा है और वो दोबारा हथियार उठाने की बात सोच रहे हैं। तो जबर सिंह जी से जाके बात करो, उन्हें समझाओ मामला क्या है। वहां तो कोई गेट के अंदर भी नहीं घुसने देता। साहब जी, इस मामले में जल्दी कुछ कीजिए, बागियों को बहुत गुस्सा है। वो कहते हैं कि आपने उनके साथ धोखा किया है, आपने उनसे धोखे से हथियार डलवाए हैं। अगर उन्हें दोबारा हथियार उठा लिए तो हो सकता है वो आप पर भी हमला करें। ठीक है, 1 हफ्ते बाद आओ, मैं देखता हूं अगर कुछ हो सकता हो तो। देखिए साहब जी, आपने हमारी बहुत मदद की है, पर मैं ज्यादा देर तक उन्हें और नहीं रोक सकता।
मैं क्यों आपके पास वो प्रस्ताव भेजता अगर मुझे वो इस लायक नहीं लगता तो? हाँ? देखिए कामराज जी, कुछ नहीं होगा। ट्रैक्टर फैक्ट्री लगने से हमारे यहां या पूरे देश के किसान बेरोजगार नहीं हो जाएंगे। अच्छा ठीक है, आप चाहे तो आराम से इस सिलसिले में बातें कर सकते हैं, चाहे तो आज ही। अच्छा ठीक है, आप खुद ही कहलवा भेजिएगा, ठीक है? सठिया गया साला पुट्ठा, पूरा का पूरा कब्र में है फिर भी जान नहीं छोड़ता। हाँ कहो बेटा लोचन। सर वो जो डकैतों ने सरेंडर किया था, मैं उसके बारे में आपसे बात करने आया हूं। अरे हाँ, क्या हुआ उनको? सर उनका कहना है कि हाँ वाजपेयी जी, अरे आपने क्या कामराज जी के कान में डाल दिया ट्रैक्टर फैक्ट्री के बारे में? अच्छा ठीक है, कामराज जी से मेरी मुलाकात अभी आज या कल में हो जाएगी। अब वहां जाइएगा, आराम से बातचीत हो जाएगी, ठीक है? गवार साला, पता नहीं कैसे कैसे लोग राजनीति में घुस आते हैं, गुस्सा आता है। हाँ तो क्या कह रहे थे तुम? सर वो जो डकैतों ने सरेंडर किया था, उनके घर वालों को अभी तक जमीन वगैरह नहीं मिली है। अरे मिल जाएगी, मिल जाएगी। वो पेपर्स तो फाइनेंस मिनिस्ट्री में भेजे जा चुके हैं। सर फिर भी एक बार पूछवा कर देखिए मामला कहाँ अटका हुआ है। देखो बेटा लोचन, बात को समझा करो। मैं इसके बारे में बार बार उनसे ये पूछूंगा तो ये बात उछलेगी कि मैं डाकुओं के सिलसिले में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी ले रहा हूं। राजनीति में एक परेशानी थोड़ी होती है, आप किसी का भला भी आसानी से नहीं कर सकते। मैं तो ये खुद चाहता हूं कि उनकी शर्तें जल्द से जल्द मान ली जाए, पर क्या करें? सर अगर बागियों ने फिर से बंदूकें उठा ली तो हमारी तो मेहनत बेकार हो जाएगी ना। देखो लोचन, इन डाकुओं के लिए मैं अपना पॉलिटिकल करियर बर्बाद तो नहीं कर सकता ना। अपोजिशन वाले वैसे ही मेरे पीछे पड़े हैं कि ये क्रिमिनल के साथ मेरे ताल्लुकात है। अब मैं खुद उनको ये सबूत दे दूं कि जो वो सोचते हैं वो सच है। हाँ चतुर्वेदी जी, हाँ एक मिनट, ठीक है, काम हो जाएगा और इस बारे में ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है? हाँ चतुर्वेदी जी, अरे वो कलेक्टर से मैंने बात की थी ना, हाँ वो कर देगा काम। कौन छापेगा ऐसी रिपोर्ट? ताला लगा दोगे तुम लोग दफ्तर में? खुद तो किसी काम के हो नहीं, मेरी दुकान भी उठा देना साथ में। फिर से लिख लाता हूँ सर। हाँ तो और कर भी क्या सकते हो तुम? हेलो। हाँ हेलो जय। एक मिनट। अरे यार, यहां बैठ के लिखोगे? जी नहीं, अपनी सीट पर। हाँ तो फिर जाओ ना, यहां क्यों खड़े हो? जी पेन चाहिए। ओह, लो दफा हो जाओ यहां से। हेलो कौन? अरे लोचन बोल रहा हूँ यार, क्या हो रहा है तेरे ऑफिस में? अरे कुछ नहीं यार, पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं ये लोग, राधा कृष्ण की कहानियां लेकर। आमा यार, तुम तो रोज थाने आते जाते रहते हो, कुछ लेकर आओ ना सेंसेशनल। अच्छा सुन, कितनी जल्दी थाने पहुंच सकता है तू? क्या है, कुछ अटपटी खबर? कुछ सेंसेशनल होगा तभी मिलेगा क्या तू मुझसे? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है मैं आता हूं। देख तू जल्दी से थाने पहुंच। ओके। अबे साले, वीआईपी हो गया क्या? पहले तो फोन करके तू मुझे यहां बुलाता है, फिर खुद पता नहीं कहां चला गया। पूरे आधे घंटे से पक रहा हूं मैं यहां पर। अच्छा जल्दी से बोल, चक्कर क्या है? ऐसी कौन सी खबर आ गई जो तू फोन पे नहीं बता सकता था? तुझे याद है ना, 6 महीने पहले कुछ डाकुओं ने सरेंडर किया था। वो खबर छाप तो दी थी मैंने, अब फिर से छापूं क्या? यार ये बात नहीं है। तो बात यह है कि सरकार ने उन डाकुओं के सरेंडर करने के वक्त कुछ वायदे किए थे जमीन और नौकरियों को लेकर। हाँ तो फिर? तो वो बागी फिर से बंदूकें उठाने को तैयार हो गए हैं। देख, इन नेताओं के चक्कर में मेरा सारा काम साला पानी हो जाएगा। देख तू एक काम कर, लखीम सिंह के बेटे की तरफ से यह खबर छपवा दे अखबार में कि फाइनेंस मिनिस्ट्री उन डाकुओं के घर वालों को जमीन और नौकरियां देने में देर कर रही है।
ये काम कर सकता है तू? खबर तो मैं कल छाप दूंगा, लेकिन एक बात तू भी समझ ले, इस पूरे के पूरे केस में कई और ऐसे नाम है जो लपेटे में आ जाएंगे। तू समझता है ना? हाँ यार समझता हूँ, लेकिन किसी को बख्शना मत तू। देख ले, बाद में मुश्किल नहीं होनी चाहिए। बैठ, तू बैठ सीधा। देख, छोड़ना मत किसी को। तू फिक्र मत कर यार, ऐसी खबर छापूंगा कि उनकी आंखों से धुआं निकल आएगा। हाँ भैया, ई लीजिए गर्मा गर्म चाय और यहाँ आपका अखबार। हम आवत हैं। सुभद्रा, सुभद्रा! क्या हुआ? मीठा कम पड़ गया क्या फिर से? अरे बाहर भी आओगी या उधर से ही बात करोगी? सुभद्रा! ओफो, क्या हो गया? क्यों चिल्ला रहे हो सुबह सुबह? मैंने कहा था किसी को मत चढ़ाओ इतना अपने सर पर, लेकिन नहीं साहब, राखियां बांधे जा रही है, शगुन दिए जा रहे हैं। लोचन की बात कर रहे हो? हाँ, लोचन की, तुम्हारे भाई पुलिस इंस्पेक्टर राम लोचन पांडे की ही बात कर रहा हूं मैं। ऐसा क्या कर दिया लोचन ने? कुछ करना बाकी हो तो बुलवा के कह दो उसको। भरे बाजार मेरी इज्जत उछाली उस नमक हराम ने। देखो 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 देखो, अखबार में छपवा दिया, बागी फिर अपने हथियार उठाने पर मजबूर। गृह मंत्री अपने वादे से मुकर गए। कौन सा वादा? कौन सा वादा किया था हमने? सरकार चला रहे हैं हम, सरकार। कोई परचून की दुकान पर नहीं बैठे कि 1-1 किलो शक्कर बांट दी सब में। तो क्या बुरा छाप दिया लोचन ने? जैसा बोगे वैसा ही काटोगे। सुभद्रा, बुरी लगी सच्ची बात? हाँ, सच्ची बात बुरी लग गई? अरे एक लड़के को हमने रोटियों के लायक बना दिया, आज वही हमें आंखें दिखा रहा है। हमें। तुमने उसे रोटी के लायक बनाया? तुमने? मंत्री साहब, कोई किसी को रोटी नहीं देता। अगर देता होता तो आधे से ज्यादा लोग भूखे नहीं मर रहे होते। एक विद्यमान पुलिसिया हमें चैलेंज कर रहा है। हमें? बेटा, तुम्हें अभी हमारी ताकत का अंदाजा नहीं है। क्या कर लोगे तुम उसका? तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उसके पास सच्चाई है, सच्चाई, खुददारी है उसके पास। सुभद्रा, तुम उस कमीने की तरफदारी कर रही हो? सिर्फ तरफदारी नहीं कर रही हूं, मैं उस पर गर्व भी कर रही हूं। कोई एक तो है इस दुनिया में जो सच्चाई का साथ देता है, और मुझे इस बात का गर्व है कि वो मेरा भाई है।